अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये अब हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम चैप्टर 2 के जो फार्मूलाज हैं उनकी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 के किसी भी नंबर का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। अब नंबर से मुराद मतलब 1 2 3 4 5 6 या नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 ये सारे होते हैं। 1/2 3/4 या रूट में कोई नंबर है √5, ये जितने भी हैं इन सब का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनका डेरिवेटिव भी हमेशा ज़ीरो होता है। अब कांस्टेंट का मतलब यह है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं स्टार्टिंग 23 अल्फ़ाबेट्स उन सब का, और ये जिस तरह 5th नंबर फार्मूला में लिखा हुआ है ये ये भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट होता है, इन सब का डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है। तीसरे नंबर पे है कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। 4th नंबर पे है y। बच्चे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ये बात बार बार समझाई हुई है कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर आप किसी और के रिस्पेक्ट से फाइंड करोगे बच्चे वो कभी भी 1 नहीं होगा। वो हमेशा फिर इस तरह लिखा जाएगा कि d और y ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे dx। अब ये जो e है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो। साइन एक फंक्शन है लेकिन ये जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो साइन ए का डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा। 7वें नंबर पे है बच्चे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये पावर रूल से होगा। एक्स के ऊपर पावर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर एक्स और उसकी पावर लिखे उसमें से एक कम कर देंगे, तो 2 में से जब एक कम होगा तो पावर 1 रह जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 8वां फार्मूला वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी पावर रूल के तहत ही होगा। पहले 2 लिखेंगे उसकी पावर, फिर y की पावर में से कम करेंगे तो 2y बन जाएगा। अब इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव यानी जो आप बेस है x, इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो x स्क्वायर का सिंपल डेरिवेटिव 2x होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन y स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो पावर रूल लगा के पहले 2 फिर उसकी पावर में से कम करके y, और अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बच्चे चूँकि 1 नहीं होता तो y का अपना डेरिवेटिव आगे लिखना है dy/dx। फिर इसके बाद 9वां फार्मूला है, इसमें √x है, इसका डेरिवेटिव हमने हमेशा याद किया 1/2 √x होता है और ये भी पावर रूल से ही फाइंड होता है। 10वें नंबर पे है √3x, इसका डेरिवेटिव भी रूट के तहत उसी तरह होगा 1/2 लिख के फिर अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू वो। अब अंडर रूट के अंदर 3x है तो 3x का फर्दर अलग से डेरिवेटिव भी फाइंड करना है आगे। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है तो ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट है बच्चे 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे पहले हम सिंपल पावर रूल पढ़ें। पावर रूल का क्या तरीका है बच्चे, x की पावर n जनरल फार्मूला है, पहले n लिखते हैं फिर x और उसकी पावर लिख के एक कम। 13 नंबर फार्मूले में वही पावर रूल ही है लेकिन अब पावर के अंदर f(x) फंक्शन है। तो ये बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी पावर के अंदर फंक्शन आ जाए यानी फंक्शन ऑफ x हो तो उस फंक्शन का आगे फिर अलग से डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट है u-v प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का क्या तरीका होता है, दोनों में से यानी u-v को आप आगे 2 दफ़ा लिखो। अब उसमें तरीका क्या है कि दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव करो। u-v में से आपने पहले v का डेरिवेटिव किया तो दूसरे नंबर पे फिर u का डेरिवेटिव होगा और साथ वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है कोशेंट रूल, u और v फॉर्म, तो डिवाइड वाले का पहले स्क्वायर करते हैं फिर बगैर स्क्वायर के उसको ऊपर लिखा जाता है। ये v स्क्वायर लिख के फिर ऊपर हम v लिखेंगे। अब v को छोड़ के दूसरा u है, u का डेरिवेटिव, फिर u को वैसे ही लिखेंगे और u को छोड़ के v है तो फिर उसका डेरिवेटिव। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चे चेन रूल। देखो चेन रूल में ना असल में ये है कि आपने जब कोई ऐसा डेरिवेटिव फाइंड करना है जो आपने क्वेश्चन में नहीं आप मालूम कर सके, जैसे dy/dx निकालना है तो आप dy/dx को ब्रेक करके लिखोगे, 2 फ्रैक्शंस आगे लिखोगे, dy सबसे पहले फ्रैक्शन के ऊपर और dx सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखोगे। अब फ़र्ज़ करो आपने जो चेन रूल यूज़ किया है उसमें y और x के बाद तीसरा वेरिएबल t आ रहा है तो फिर अब आप इसमें t के हिसाब से लिखोगे dt और इधर भी लिखोगे dt, तो ये चेन रूल बन गया। इसी तरह मैं फिर रिपीट करता हूँ, dy/dx ही आपने फाइंड करना है लेकिन dy/dx जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आप फाइंड कर रहे हो उसमें y और x के साथ तीसरा वेरिएबल या आपने खुद किसी को u पुट किया हुआ है
तो अब आप चेन रूल यू में लगाओगे तो ये बन जाएगा डी यू और इधर भी बन जाएगा डी यू। तो ये इस तरह चेन रूल हो जाएगा। फिर इसी तरह देखो तीसरी दफ़ा फिर डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं, ऊपर डी वाई लिखा है नीचे डी एक्स लिखा हुआ है। अब फ़र्ज़ करो आपने जो चेन रूल लगाया है उसमें आपने अंदर थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा के हिसाब से डी थीटा इधर डी थीटा इधर आ जाएगा, तो ये भी चेन रूल है। लास्ट अब आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो इसमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो डी थीटा ऊपर और डी टी नीचे आ गया। और इसमें अब आप चेन रूल आपने फ़र्ज़ करो इसमें तीसरा वेरिएबल आपके क्वेश्चन में फ़र्ज़ कर लिया भाई एक्स है, या आपने क्वेश्चन में एक्स सपोज किया है, तो थर्ड वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। तो ये होती है चेन रूल की टेक्निक। अच्छा बच्चे, इसके बाद ये हमारे पास डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो आपको बताया हुआ है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। दूसरा कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तीसरा टैन एक्स है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। चौथा है कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। फिर सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव टैन एक्स सीकेंड एक्स टैन एक्स होता है। फिर कोसीकेंड एक्स है, कोसीकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स होता है। ये जो पहले 6 डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनमें हमने क्या सीखा था कि वो वाले फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉस, कॉट और कोसीकेंड। एक कॉस है, एक कॉट है, ये भी सी से शुरू, और एक कोसीकेंड है। इनमें फार्मूले में माइनस का साइन आता है। और हमने इसमें यह भी सीखा था कि इसमें पहले 2, फिर मिड वाले 2 और फिर लास्ट वाले 2 आपस में तरतीब में एक जैसे हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स है। साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1/√1 - x के है। दूसरा है कॉस इन्वर्स, तीसरा है टैन इन्वर्स, चौथा है कॉट इन्वर्स, पांचवा है सीकेंड इन्वर्स और लास्ट है कोसीकेंड इन्वर्स एक्स। तो बच्चे ये सारे इन्वर्स फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। अच्छा, ये भी बड़े काम के हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। क्वेश्चंस इनमें से मतलब कम ही यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब आपको बताया हुआ है कि हाइपरबोलिक में ना सी जो नेगेटिव सी से शुरू होने वाले फार्मूले हैं उनमें नेगेटिव साइन नहीं आता, बल्कि इसमें क्या तरीका है कि जो पहले 3 है ना, पहले 3 वो पॉजिटिव और आखिरी 3 नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी तरतीब वही है जो हमने पीछे फार्मूले याद किया उसी तरह। फिर उसके बाद इसमें भी इन्वर्स के फार्मूले आ जाते हैं, या अब आप इन्वर्स के फार्मूले देख लो। ये 6 इन्वर्स फंक्शंस के फार्मूले हैं। सबसे पहले इसमें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स है, फिर कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सीकेंड और लास्ट में कोसीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स फार्मूला है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव इटसेल्फ यही होता है, ई पावर एक्स ही होता है। और उसके बाद है ई की पावर में अगर एक्स के साथ कोई भी और नंबर आ गया, जैसे ई की पावर ए एक्स, तो ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा? बाय रूल ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव पहले हम लिखेंगे ई की पावर ए एक्स, फिर उसकी पावर यानी ए एक्स का आगे अलहदा से डेरिवेटिव होगा। बचे ए एक्स का डेरिवेटिव जब भी हम फाइंड करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ए बचेगा, वो ए हम हमेशा पहले लिख देंगे और ई पावर एक्स उसके बाद। अच्छा, अगर ई ना हो बल्कि ए हो तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव फिर उसी तरह होता है ए पावर एक्स ही, लेकिन इसमें हम आगे उसकी बेस का डेरिवेटिव लिखते हैं। जैसे ए है ना, तो यहाँ पे लॉग एक्स नहीं लॉग ए लिखा जाएगा, तो ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए एक्स और फिर नेचुरल लॉग ऑफ ए। फिर इसके बाद है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव 1/x के इक्वल होता है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट के अगर e की पावर में 2x लिखा हो तो e पावर 2x का डेरिवेटिव फिर उसी रूल के तहत होगा कि e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x ही होता है। e की पावर में ना x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 हम जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साथ आएगा, तो हम हमेशा इसको इसी तरह लिख देंगे। फ़र्ज़ करो e की पावर होगा 3x, तो हम पहले 3 लिखेंगे और e की पावर 3x साथ लिखेंगे। अगर e की पावर है 10x तो लिखेंगे 10 और फिर साथ लिखेंगे e की पावर 10x। नेक्स्ट है बच्चे डेरिवेटिव अंडर रूट लॉग 2x का। अब ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। इसका डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें 3 चीज़ें हैं, पहले रूट है, फिर लॉग है, फिर आगे 2x है। तो पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, ये रूट का डेरिवेटिव है,
1/2 अंडर रूट, और रूट के अंदर log 2x है तो वो उसी तरह लिख, फिर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू log 2x का आगे फर्दर अलग से डेरिवेटिव भी करना है। अब log 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसका log का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो आ जाएगा आगे 1/2x, ये साथ चलता रहेगा। तो log का डेरिवेटिव हो गया 1/2x, तो log जिस पे अप्लाई हो रहा है यानी 2x, उसका डेरिवेटिव आगे फिर अलहदा से होगा। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, अब ये 2 से कट जाएगा और बाकी सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, ये 2.8 का फार्मूला है मैक्लॉरन सीरीज़ का। तो मैक्लॉरन सीरीज़ का फार्मूले का तरीका ये है कि जो भी आपका फंक्शन होगा ना एफ ऑफ एक्स, आपने एफ ऑफ एक्स के पहले डेरिवेटिव्स फाइंड करने, और आपको ये बताया था कि क्वेश्चन की तरतीब से कि जितने क्वेश्चन में आपके एक्स के ऊपर पावर होगी उतने डेरिवेटिव्स फाइंड करने। अगर आपके सवाल में एक्स की बड़ी से बड़ी पावर 3 है तो आपने 3 डेरिवेटिव्स अपने फंक्शन के फाइंड करने हैं। वो 3 डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद उन तीनों और फंक्शन यानी चारों की वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद अब आप लिखना शुरू करोगे, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो आप लिखोगे एफ ऑफ 0, फिर एफ डैश ऑफ 0, फिर एफ डबल डैश ऑफ 0, फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0। ये एफ के जो ऊपर डेरिवेटिव्स है ना, इसका ताल्लुक आपके क्वेश्चन में मौजूद फंक्शन की पावर से होगा। अगर आपके क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल की पावर 3 है तो बच्चे तीसरे डेरिवेटिव आ जाना। अगर पावर 6 है तो 6 डेरिवेटिव्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर पावर 5 है, फर्ज करो आपके सवाल में एक्स की पावर 5 है तो फिर आपने 5 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, तो 5 तक आप लेके चलोगे। अगर यहाँ पे एफ का पहला डेरिवेटिव है तो साथ एक्स की पावर भी 1 ही होगी और नीचे 1 का फैक्टोरियल। अगर एफ के ऊपर डबल डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 2 होगी और नीचे 2 का फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे एफ का तीसरा डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 3 होगी और नीचे 3 का फैक्टोरियल, और आगे अप टू सो ऑन उसी तरह चलेगा। नेक्स्ट है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में और मैक्लॉरन में ये फर्क होता है कि टेलर में डबल वैल्यूज हो जाती हैं एक्स प्लस एच करके। अब यहाँ पे तरीका ये है कि जो पहले नंबर पे लिखी हुई है आपने उस पे डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, यानी एफ ऑफ एक्स, फिर एफ डैश ऑफ एक्स, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और इसी तरह आगे ये सीरीज चलती जाती है। और जो दूसरे नंबर पे वैल्यू लिखी हुई है वो अब साथ आएगी। अगर एफ पे पहला डेरिवेटिव है तो वो एच एक दफ़ा आएगी। अगर एफ पे 2 डेरिवेटिव है तो एच की पावर 2 और नीचे 2 का फैक्टोरियल। अगर एफ के ऊपर 3 डेरिवेटिव है तो एच की पावर 3 और नीचे 3 का फैक्टोरियल। ये अब आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से हम लिखेंगे। बच्चे इसके बाद आ जाता है ये लास्ट आपकी 2.9 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चे कभी भी आपके सवाल में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हो और पहले डेरिवेटिव का आंसर चेक करते हो। अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है या नेगेटिव है, एक ही बात है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बच्चे ये टोटल आपके चैप्टर 2 के फार्मूलाज थे जो आज हमने रिवाइज़ किए। आप इनको ज़रूर देखो और जितने भी फार्मूलाज आपको बताए हैं ये अच्छी तरह आप याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस भी कर लो ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने 2.3 और 2.4 जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रिवाइज़ की है। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है बच्चे, आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट कांटेक्ट में है, राब्ते में है और ग्रुप में नहीं है तो उनको बताओ कि वो ग्रुप ज्वाइन करें और अपनी रिवीजन साथ साथ करते जाएं। खुश रहो बच्चे, अल्लाह हाफिज़।